नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, क्योंकि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। पांचवी राशि सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के जातक मजबूत शरीर, चौड़ा माथा, शानदार व रोबीला शरीर होता है। इस राशि का स्वामी जो है सूर्य होता है, जो कि ग्रहों का राजा होता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों को अहम ईगो अधिक होता है। व्यक्तित्व में राजसी पहचान दिखाई देती है। सिंह एक अग्नि तत्व की स्थिर राशि है। ऐसे व्यक्ति उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इन्हें वन और पहाड़ों में, पर्वतों में घूमने का शौक भी होता है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह अर्थात सूर्य जन्म और मृत्यु का अधिष्ठाता भी है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, केंद्र सरकार, स्वभाव, लक्ष्मी जी, क्षमता, प्रताप, शक्ति, उच्च पद, राजस्व और प्रसिद्धि का भी कारक ग्रह होता है। सूर्य की धातु तांबा व सोना होती है और संबंधों में इसका संबंध राजा व पिता से देखा जाता है। इसके भगवान शिव हैं, रंग लाल है और रतन माणिक होता है। सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है, अतः इन राशि के जातकों को परिवर्तन के लिए तैयार होना होगा। स्वास्थ्य और धन संबंधी निर्णय सावधानी से लें। गोचर में साल के आरंभ में ग्रह निम्न प्रकार रहेंगे। सूर्य पंचम भाव में 14 जून से छठे भाव में गोचर करेंगे। फिफ्थ भाव में शुक्र, बुध व मंगल से सूर्यदेव युति में रहेंगे। चंद्रमा उच्च का होकर दशम भाव में गोचर करेगा। गुरुदेव वक्री होकर आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर करेंगे। 2 जून से गुरुदेव उच्च के होकर आपके 12वें भाव में और 18 अक्टूबर 2026 से लगन भाव में गोचर करेंगे। केतु लगन में रहेंगे और राहु देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि का गोचर वर्ष भर आपके अष्टम भाव में बना रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो वर्ष के आरंभ में राशि का स्वामी सूर्य 5वें भाव में रहेगा और 14 जनवरी को छठे भाव में बुध, शुक्र और मंगल से युक्ति बनाएगा और शुभ फलदायी रहेगा। लेकिन लगन में केतु और सप्तम का राहु आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी चिंताएं हो सकती हैं। अतः नियमित खान पान, व्यायाम और योग आदि के द्वारा अपनी फिटनेस बनाए रखें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहें। अष्टम भाव में शनि का गोचर, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। 2 जून से गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने पर और शनिदेव पर होने पर स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका शुभ समय स्वास्थ्य की दृष्टि से रहेगा। धन संपत्ति की बात करेंगे। नव वर्ष के आरंभ में धन भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ युति में, बुध आदित्य योग और मंगल से युति में धन योग बनाएगा। शुक्र से युति में राजयोग बनाएगा तथा धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। 2 जून से गुरुदेव शनि पर और अष्टम भाव पर दृष्टि होने से पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाने के योग बनेंगे। 2 जून तक 11वें भाव में गुरु का आय और धन में वृद्धि के योग बनेंगे। शुभ यात्राओं से भी धन लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर होने से कोई बहुप्रतीक्षित इच्छा पूर्ति के योग भी बनेंगे और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार धन संपत्ति की दृष्टि से वर्ष 2026 जो है सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करेंगे कैरियर और व्यवसाय की। वर्ष के आरंभ में कर्म भाव का स्वामी ग्रह शुक्र पंचम में
धनेश और आयुष से युति, लग्नेश के संग सूर्य और कार्येश शुक्र से बनाकर धन योग और राजयोग के निर्माण बनाएंगे। उदारित योग भी बनेगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और व्यवसाय में वृद्धि, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, जिससे नए प्रोजेक्ट आदि से कैरियर और व्यवसाय में आपको लाभ मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन सिंह राशि के जातकों को सफलता दिलाएगा। जून से पंचमेश गुरु का 12वें भाव में उच्च का होकर गोचर होने से विदेशों से या मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ के योग बनेंगे। कार्य हेतु विदेश भ्रमण भी हो सकता है, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि के प्रेम संबंध की। पंचम भाव के स्वामी गुरु साल के आरंभ में लाभ भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि अपने घर प्रथम भाव पर दृष्टि होने से प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, किंतु पंचम भाव में मंगल और सूर्य का एक साथ बुध और शुक्र प्रेम के कारक ग्रह की उपस्थिति प्रेम संबंधों में कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। अतः प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और धैर्यपूर्वक प्रेम संबंध बनाए रखने से प्रेम संबंध में स्थिरता बनी रहेगी। बात करेंगे वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन की। तो सिंह राशि के जातकों को वर्ष के आरंभ में अंत तक सप्तमेश शनि का गोचर अष्टम भाव पर रहेगा, अतः दाम्पत्य सावधानी पूर्वक निर्वाह करते रहें। सप्तम भाव में राहु का गोचर प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भ्रांति पैदा करेगा, लेकिन राहु और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि की भांति होगी। सभी वैवाहिक और दाम्पत्य की परेशानियां दूर हो जाएंगी और 14 जनवरी से सप्तम भाव में सूर्य और राहु की युति दाम्पत्य में परेशानी और भ्रांति पैदा करेगी। अतः क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखकर धैर्यपूर्वक वैवाहिक और दाम्पत्य का निर्वाह करें तो आपके सभी सुखपूर्वक व्यतीत होते रहेंगे। शिक्षा की बात करेंगे तो वर्ष के आरंभ में पंचम भाव का स्वामी ग्रह गुरु पंचम भाव में और सूर्य मंगल बुध शुक्र पर दृष्टि शिक्षा के लिए अनेक शुभ योग का निर्माण करेगी। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन में सफलताओं के योग बनेंगे। 2 जून से गुरु का गोचर 12वें भाव में होने पर जातकों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन संभावना भी बनेगी और सफलता मिलेगी। सिंह राशि के जातकों को सुबह प्रातः काल गुरुदेव सूर्य को जल देव और ओम आदित्य नमः का जाप करेंगे, आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शिक्षा में भी सफलता आपको मिलेगी।